फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के बारे में। अगर मैं कहूं कि आप इस चार्ट को सिंपली बैठकर सामने एक बार देखें और कैंडल्स को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दें तो आपको 90% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिंपली आपने यहाँ पे यूज किया मूविंग एवरेज 50। अगर मैं मूविंग एवरेज 50 को भी हटा देता हूँ तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको सिंपली इतना दिख रहा है कि ये प्राइस ऊपर गया है इस पॉइंट पे, यहाँ पे फिर नीचे आया है, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब ये प्राइस ने रेड कैंडल बनाई यानी कि प्राइस फिर से नीचे जा सकता है। एक ये हाई बनाया, लो बनाया, फिर ये लोअर हाई यानी कि ये हाई था, इससे नीचे हाई बनाया यानी कि लोअर हाई बनाया, फिर इस नीचे लो वाले इस लो को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे क्या किया, लोअर लो बनाया, फिर से ये क्या किया, लोअर हाई। तो आगे की संभावना क्या है कि ये स्टॉक आगे चल के लोअर हाई बना सकता है अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तो। सिंपल चीज़ें हैं। उसके अलावा आप एक और चीज़ करेंगे तो सिंपल यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको पैरेलल चैनल दिखेगा, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे हाई पे क्लिक करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपको बताएगी इस हाई पे मार्क करने के बाद कि ये पॉइंट इसका रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को टच किया, आगे दूसरे रेजिस्टेंस को टच किया, R1 R2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप इसको नीचे की तरफ ड्रा करेंगे तो आपको दिखा कि ये प्राइस जो नीचे आया था ये सपोर्ट S1 था, फिर से प्राइस यहाँ पे S2 है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये जो प्राइस है जियो फाइनेंशियल का इस रेंज के अंदर चल रहा है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ भी कहते हो, आप अभी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। फंडामेंटल्स के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पहले भी बनाई है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ये चीज़ देखी, ठीक है। तो ये चीज़ देख के आपको समझ आया कि ये तो प्राइस इस रेंज में चल रहा है, यानी कि अभी मैं एंट्री कहाँ पर लूँ। तो आपकी एंट्री अगर आपने यहाँ इस पॉइंट पे हाई पे बाई किया है तो आप इस लो पे अपनी एवरेजिंग करते हुए चलेंगे, यानी कि जब प्राइस दोबारा इस लो के आसपास आएगा तो आप अपनी एवरेजिंग करेंगे। यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही है? नहीं, यहाँ पर आपकी कोई भी एंट्री नहीं बन रही है, क्योंकि अगर आप हाई पे बाई करते जाओगे तो लो पे फिर आपको वहाँ पे फिर लॉस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस तो एकदम सही तरीके से इसी रेंज में चल रहा है। दूसरा यहाँ पे सॉरी, आप अब अपने इंडिकेटर्स को यूज़ करें, ठीक है। मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 300, 200, ठीक है। तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो संभावना है कि वो 200 पे जाएगा, तो ये 200 पे गया। 200 को भी ब्रेकआउट किया तो संभावना है कि 300 पे जाएगा, तो प्राइस मूविंग एवरेज 300 पे गया। ये आपने देखा था वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपने देखा था, और आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे मेरे को एवरेजिंग करनी थी, इस पॉइंट पे भी एवरेजिंग करनी थी। ये पॉइंट आपको आराम से साफ दिख गया एवरेजिंग की, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि अगर आपने इस स्टॉक को एकदम हाई पे इस हाई पे बाई किया है तब भी अगर आप एवरेजिंग यहाँ पे की है तो अभी आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर निकल गए हैं तो इसमें घबराने की बात है ही नहीं। आपको यहाँ पे नीचे सपोर्ट पे बाई करना था और आप यहाँ पे 2 बार प्रॉफिट अपना बुक कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो प्राइस क्या होगा आगे। ये प्राइस अब मूविंग एवरेज 50 पे कंसोलिडेट करेगा, ये यहाँ पे रुकेगा कुछ दिन। अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो फिर सिंपली वही मेथड, पूरा वही पाथ फॉलो होगा, ठीक है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये पाथ फॉलो होगा। अगर यहाँ से प्राइस मूविंग एवरेज 50 को सपोर्ट लेके इसको ब्रेकआउट दे देता है, अगर मान लो ये इसको ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपका जो ब्रेकआउट है वो सिर्फ इस लाइन को, यानी कि मूविंग एवरेज, ये आप ये पैरेलल चैनल वाली लाइन है सॉरी, इसका ब्रेकआउट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग है वो 360 या 362 के ऊपर होनी ज़रूरी है, यानी कि 360, 359 जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बोला है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होगी ये स्टॉक इसी तरीके से मूव करता रहेगा इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। मेरी वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप पिवेट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आपको आगे के कुछ टारगेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इन सभी इंडिकेटर्स को हटा देता हूं तो सिंपली एक पिवेट इंडिकेटर अगर हम रखते हैं तो हमें आगे के टारगेट क्या मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस R1 के पास आया और दोबारा नीचे चला तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो पिवेट 319 और टारगेट आपका 375 रहेगा, जो कि
1:2 का आपका रेशो रहेगा, यानी कि लॉस होगा तो आपको 1 का होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो आपको दुगना होगा। ठीक है, इस स्ट्रेटजी से आप इसमें आगे के टारगेट्स देख सकते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स आप अपने ब्रोकर में लगा के रखें, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे उम्मीद है, पक्का यकीन है, मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।